बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज का वाक़या इस्लाम तारीख़ में एक अहम तरीन वाक़या है, जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों को दिखाया। उन्हें अंबिया से मुलाकात कराई, उन्हें आसमानों की सैर करवाई गई, उन्हें जन्नत और दोज़ख को दिखाया गया, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा दिया गया जो उनकी पूरी उम्मत के लिए था, और वह तोहफ़ा 5 वक्त की नमाज था। आइए मेराज के बारे में थोड़ा तफसील जानें। मेराज दरअसल एक सफ़र नहीं बल्कि 2 सफ़र का पूरा वाक़या है, जिसे अगर इसरा और मेराज का सफ़र कहें तो ज़्यादातर बेहतर होगा, क्योंकि एक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़द्दिस को गए, और फिर दूसरा सफ़र आसमान का किया, जहाँ आप 7वें आसमान पर गए और सिदरतुल मुंतहा पे भी आपको ले जाया गया, और फिर आपको जन्नत और जहन्नुम को भी दिखाया गया। अल इसरा। सबसे पहले हम इसरा के सफ़र की तफसील देखेंगे। दरअसल कुरान की आयतें, तफसीर और बहुत सी सही हदीसों को जब कड़ी से कड़ी मिलाएं तो पूरी तफसील एक मुकम्मल शक्ल के सामने आती है, जिसे इंशाअल्लाह हम एक सच्ची हिकायत की सूरत में बयान करेंगे। रात के वक्त अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे कि रात के किसी पहर आपके घर की छत फटी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ आए और आपको मस्जिद हराम ले जाया गया। आप पर उस वक्त गुनूदगी तारी थी, आपको वहां ले जाकर लिटा दिया गया, और फिर आपके सीने को पेट के नीचे तक चाक किया गया और आपके दिल गुर्दे को जमजम से धोया गया। फिर एक कटोरी लाई गई जिसमें ईमान था, और इसे आपके सीने में डाल दिया गया। फिर सारी चीज़ों को वापस रख कर सीने को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवारी लाई गई जो कद में गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था, और जो सफ़ेद रंग का था, जिसका नाम बुर्राक था। इस जानवर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी नज़र जहाँ तक जाती है उसका अगला कदम वही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे। इस सफ़र का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वह जात पाक है जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़द्दिस तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वह सुनने वाला है और देखने वाला है। सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। कुछ रिवायत में ये भी है कि इसरा के सफ़र के दौरान आपका गुज़र एक लाल रंग के टीले के पास से हुआ। वहाँ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप मस्जिद अक्सा पहुँचे और वहाँ आपने उस बुर्राक को उस जगह पर बांध दिया जहाँ अंबिया अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए जहाँ तमाम अंबिया और रसूल मौजूद थे। आपने वहाँ नमाज पढ़ाई और सब ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। उसके बाद आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2 प्याले लेकर आए, जो कि एक शराब का प्याला था और दूसरा दूध का प्याला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक प्याला लेने को कहा। आपने दूध का प्याला उठाया और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को चुना और आप और आपकी उम्मत फितरत पे हैं। आप जानते हैं अलमेराज का वाक़या। आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ कूच किए। सबसे पहले जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पे पहुँचे। जिब्राइल ने वहाँ दस्तक दी तो दूसरी तरफ से पूछा गया, कौन है? जिब्राइल ने अपना नाम बताया। फिर पूछा गया कि साथ में कौन है? जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। फिर पूछा गया, क्या उनके साथ यहाँ आने की आपको इजाज़त मिली है? जिब्राइल ने कबूल किया कि उन्हें अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। फिर आवाज़ आई कि मरहबा प्यारे रसूल, आपको यहाँ आना मुबारक। फिर दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ पहले आसमान पर दाखिल हुए। वहाँ आपने एक बुज़ुर्ग को देखा। आपने जिब्राइल से सवाल किया कि ये बुज़ुर्ग शख्स कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इन्हें सलाम कीजिए। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत आदम ने जवाब दिया और फरमाया कि मरहबा ऐ नेक बेटे और साले रसूल। फिर आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे आसमान पे गए। वहाँ पे भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उसी तरह दरवाजे पे पूछताछ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया। और फिर आपने दूसरे आसमान पे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियान कद के हैं और सुर्ख रंगत के हैं, बाल घुंघराले कंधों तक, और ऐसा कि जैसे अभी अभी नहाए हों। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजात भाई हैं। हज़रत याहिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उनका इस्तकबाल किया और कहा, मरहबा ए प्यारे भाई और प्यारे नबी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तीसरे आसमान की तरफ ले चले। तीसरे आसमान के दरवाजे पर भी पहले और दूसरे आसमान की तरफ पूछताछ हुई।
پھر آپ تیسرے آسمان پہ داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے، پوچھ تاچھ ہوئی، آپ نے پھر چوتھے آسمان پہ قدم رکھا، آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ ادریس علیہ السلام بھی آپ سے محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں میں کیا جیسا کہ پچھلے آسمانوں پر ہوا۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر گئے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے الفاظوں سے کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی اور پیارے نبی کہا۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ کے رونے کی وجہ جاننا چاہا۔ انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ میرے بعد آنے والے نبی ہیں، مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی، بس اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر آپ آخری بار ساتویں آسمان پر گئے اور یہاں اپنے ایک بزرگ کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال نیک اور صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا بھی دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ کعبہ شریف کے ایک دم سیدھ میں ساتویں آسمان پہ ہے اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کو قیامت تلک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے، آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس پہ بڑے بڑے گھڑوں جیسے بڑے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطن جو جنت کی طرف جاتی ہیں اور 2 نہریں دنیا کی طرف جانے والی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا آخری چھور ہے جہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کو اکیلا آگے جانے کو کہا۔ آپ آگے بڑھیں۔ آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھٹے آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ ان کے معراج میں کیا ملا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کتنا کم ہوا؟ آپ نے بتایا 5 کم ہوا، کچھ روایت میں ہوتا ہے کہ 10 کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر واپس جانے کے لیے کہا اور کم کروانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازیں نہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بھی محال ہوں گی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ مطلب جو 5 نمازیں ہیں بے شک وہ تعداد میں 5 ہے، مگر اس کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اپنے قول سے پھرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ سے ودا لی اور آگے کو چلے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے 3، کسی روایت میں 4 پیالے پیش کیے جن میں شراب، شہد، دودھ اور پانی تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں، مطلب ایمان کے ساتھ صحیح دین پہ ہیں۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور جس کی سطح مشک کی تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کو بھی سیر کروائی گئی۔ آپ نے جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔
फिर तुरंत ही होंठ वापस आ जाते हैं, फिर काटा जाता है। आपने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हैं जिन्होंने अल्लाह की किताबें पढ़ी मगर उनके हुक्म को इनकार किया। जन्नत और जहन्नम से जुड़े और भी वाक़यात पेश आए हैं जिन्हें किसी और पोस्ट में इंशाअल्लाह बयान करे जाएंगे। फिर आपको वापस ज़मीन दुनिया की तरफ लाया गया। रास्ते में आपने एक भटकी हुई ऊँटनी भी देखी जो एक काफिले से बिछड़ गई थी। आप सुबह को मक्का पहुंचे मगर आपको यह ख्याल परेशान कर रहा था कि क्या मुशरिकीन आपका एतबार करेंगे। आप इसी सोच में गमगीन बैठे हुए थे। इतने में आपके पास अबू जहल आया और पूछा कुछ हुआ है क्या? आपने उससे कहा कि रात के एक पहर में मैं मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दिस के सफ़र को गया। अबू जहल ने फिर पूछा कि आप रात को गए और सुबह वापस आ गए? आपने फरमाया हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या आप यही बातें सारे मक्का वालों के सामने कह सकते हैं? आपने फिर फरमाया हाँ बिल्कुल। अबू जहल ने सभी को वहाँ जमा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने भी इस बात का इकरार किया कि आप रात के उस पहर को मस्जिद अक्सा गए थे, मगर किसी ने भी यकीन न किया, बल्कि वह हंसने लगे और आपने सरों पर हाथ रख लिया। उन्हें लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये मुमकिन नहीं है और मस्जिद अक्सा का सफ़र वहाँ से 40 दिन का है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में सफ़र करके वो वापस आ गए? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया। कुछ लोग जो मस्जिद अक्सा जा चुके थे उन्होंने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किया और उसके बनावट वगैरह के बारे में पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुश्किल जान पड़ी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वहाँ गए थे मगर एक एक चीज़ याद कैसे रख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को उनके सामने कर दिया और वो मक्का वालों के सवालों का जवाब देने लगे। बावजूद इसके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों को आपके खिलाफ करने की साजिश रची और आपके दोस्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और बोला, ऐ अबू बकर, क्या ये बात काल में आती है कि कोई शख्स एक रात में बैतुल मुक़द्दिस जाए और सुबह वापस आ जाए? अबू बकर ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? अबू जहल बोला कि आपके दोस्त प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे हैं। फिर अबू बकर ने उन्हें फ़ौरन से जवाब दिया कि अगर ये कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो फिर ये झूठ हरगिज़ नहीं हो सकता और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, चाहे ये बात अकल में आए या ना आए। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने अबू बकर को लक़ब दिया सिद्दीक, मतलब सच को कबूल करने वाला, सच की हिमायत करने वाला। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहलाने लगे। ये मेराज का मुख्तसर वाक़या है जिसके लिए तफसीर इब्न कसीर, तफसीर अल तबरी, तफसीर कुर्तबी, सही मुस्लिम, सही बुखारी और सुनन हदीसों को शामिल किया गया है। और ये मुख्तसर बयान है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस वाक़या को कहने में कोई गलती ना हो। अगर कहीं ऐसी भूल हुई हो कि गलत बयानी हो गई है तो अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को पाबंद बनाए। आमीन।